है इस जगत में, मिलता है इस जगत में, हर अपराध का दंड है, हर दंड है, हाँ दंड है, हाँ दंड है, हाँ दंड है, मिलता है अपराध का निश्चित ही दंड है, दंड है। क्या बात है। जय सिया राम मित्रों सखाओं, सभी को प्रणाम। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। बहुत ही प्यारा, सुहावना, सुंदर सुंदर सा मौसम है और आज का प्राय विचार है दंड। दंड, दंड क्या होता है? हर अपराध का कहीं न कहीं कोई न कोई दंड अवश्य निश्चित है। इसीलिए ईश्वर की बात में कहते हैं कि ईश्वर जब दंड देता है तो उसका परिणाम भोगना ही पड़ता है, उसका परिणाम भोगना ही पड़ता है और दंड का विधान निश्चित है। भगवान हर कर्म का दंड देते हैं, अच्छे कर्मों का अच्छा फल भी देते हैं और बुरे कर्मों का बुरा फल भी देते हैं। इसीलिए भगवान दंड देने में रियायत नहीं करते। लेकिन भगवान के दंड देने का विधान है क्या? आखिर भगवान दंड देने की क्या प्रक्रिया अपनाते हैं, क्या नियम अपनाते हैं, कैसे दंड देते हैं? थोड़ी परिचर्चा, थोड़ी विचारधारा प्रकट करते हैं अपने छोटे से ज्ञान, थोड़ी सी प्रकारता से, सदगुरुओं की वाणी से सुने हुए वाक्यों से थोड़ी अपनी बात को कहते हैं। मेरी बात से किसी का दिल दुखित हो, हृदय दुखित हो, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। दंड प्रधान, दंड प्रधान के लिए भगवान ने नियम बनाए। क्या नियम बनाया? उन्होंने बनाया साम दाम भेद दंड। क्या बनाया? साम दाम भेद दंड। ऐसा बुजुर्गों से आप सब ने कहीं न कहीं किसी न किसी से सुना होगा। आपने सुना होगा साम दाम दंड भेद। ये गलत है। साम दाम भेद दंड नहीं है, साम दाम दंड भेद नहीं है। दंड के बाद भेद कहाँ से आ गया? इसीलिए साम दाम भेद दंड। चलो भगवान के इन चारों प्रकर्मों को ठीक से समझते हैं। अरे भगवान जब किसी को दंड प्रक्रिया देनी होती है तो ये चारों प्रक्रम से गुजरते हैं। पहले के 3 प्रक्रम लागू होते हैं। पहले भगवान उसे स्वयं समझाते हैं, उसके मन में विचार बन के आते हैं, उसके मन में विचार बन के आते हैं, उसे खूब समझाते हैं। जब वो नहीं मानता तो भगवान उसे दाम से प्रभावित करते हैं, मूल्य से प्रभावित करते हैं, लोभ आक्रोश करते हैं, लोभ उसके सामने लाते हैं। जब लोभ से भी नहीं सुधरता तो भगवान उसके सामने भेद की प्रक्रिया करते हैं। भेद क्या होता है? उसके ही अपने ही लोगों से उसको समझवाते हैं। नहीं सुधरता तो भगवान अंततः उसे दंड देते हैं। क्या बात है। दंड है, हाँ दंड है, मिलता है यहाँ दंड है, हर अपराध का मिलता यहाँ दंड है, दंड है। क्या बात है। चलिए, रामचरितमानस में रावण माता सीता को हरण करके ले गया तो भगवान श्री राम ने क्या किया? सबसे पहले हनुमान जी गए। हनुमान जी जब वहाँ गए तो रावण को खूब समझाया कि गलत किया। हनुमान जी समझाने से पहले अपने प्रभु की ताकत भी दिखला दी। पूरा राक्षसों को मार डाला, जाते ही उनके अक्षय कुमार बेटे को मार डाला, कितने राक्षसों को मार डाला, अशोक वाटिका उड़ा डाली। जब वहाँ पहुँचे तो रावण ने एहसास हो जाना चाहिए, फिर भी हनुमान जी ने रावण को समझाया, नहीं माना। फिर क्या हुआ? पहले साम शुरू हुआ। भगवान साम का उपयोग कर रहे हैं, साम दाम भेद दंड। तो साम का उपयोग कर रहे हैं। फिर दोबारा अंगद गए तो अंगद ने भी बहुत समझाया, लेकिन अंगद ने तो अपना पैर ही जमा दिया, बीच सभा में पैर ही जमा दिया। बड़े बड़े सब रावण के राज्य के सब लोग आए, सब रावण पैर झुकने पर आ गया। फिर उसको समझ नहीं आया, पर भी अंगद ने समझाया, मेरे चरणों के बजाय राम जी के चरणों में जाके गिरो। फिर भी रावण नहीं समझा। फिर भगवान ने भेद शुरू किया। भेद का क्या मतलब है? भेद का मतलब उसी के अपनों से उसको समझाया जाए।
तो रावण की पत्नी मंदोदरी ने उसको समझाया कि आप सीता माता को वापस कर दीजिए। रावण उससे भी नहीं समझा। फिर रावण के भाई विभीषण ने भी समझाया। विभीषण को रावण ने लात मार के निकाल दिया। अब रावण के दूसरे भाई कुंभकर्ण ने भी रावण को खूब समझाया, पर रावण को समझ नहीं आया। अब 3 चीजें हो गई, साम दाम भेद। जब भी तीनों चीजें अप्लाई हो चुकी तो अब चौथा ऑप्शन बचा दंड का। अब कोई ऑप्शन बचा नहीं, क्योंकि भगवान 3 ही 4 नियम का पालन करते हैं किसी को दंड देने में। ये दंड है, तो चौथा नियम भगवान ने लागू किया। अब युद्ध। चौथे नियम में फिर युद्ध की घोषणा हुई। मेघनाथ मारा गया, कुंभकर्ण मारे गए, अनेक योद्धा और मारे गए। अंत में रावण आया। रावण को भी भगवान ने दंड विधान के अनुसार दंड दिया, धर्म के अनुसार मारा। साम दाम भेद दंड, भगवान इन्हीं 4 नियमों का प्रयोग करते हैं। तो साम दाम भेद दंड, यही दंड विधान के नियम है। और दंड विधान ऐसे ही किया जाता है। पहले समझाया जाता है, फिर दाम से मनाया जाता है, फिर भेद से किया जाता है। और भेद से ना माने तो अंत में चौथा प्रकरण दंड विधान अपनाकर उसे दंडित किया जाता है। ये नियम है शास्त्र विधि का, और भगवान की प्रकृति का दंड विधान यही है। महाभारत की कथा में चलते हैं। महाभारत की कथा में कृष्ण ने अपनी बुआ को वचन दिया था कि शिशुपाल को 100 गाली माफ। क्या आप सब ने प्यारी कथा सुनी, शिशुपाल वध की कथा सब ने सुनी। माता कुंती की बहन सुतसुवा का पुत्र था शिशुपाल, और सुतसुवा को भी भगवान श्री कृष्ण बुआ कहते थे। उनको वचन दिया था, क्योंकि वो दुष्ट प्रवृत्ति का था, इसीलिए अपनी बुआ को वचन दिया था कि मैं शिशुपाल के 100 गलतियों को माफ करूंगा, 100 गालियों को माफ करूंगा। जब युधिष्ठिर ने यज्ञ रखा तो उस सभा में शिशुपाल भी था। शिशुपाल ने भगवान श्री कृष्ण को गालियों पे गालियां देना शुरू किया। भगवान श्री कृष्ण को गालियों पे गालियां देना शुरू किया। इतनी गालियां दी, जब 80 गालियां हो गई, 80 के बाद देने पर भगवान श्री कृष्ण ने उसको समझाया कि शिशुपाल सावधान हो जाओ, और माता कुंती के माता बुआ के वचन को याद दिलाए। शिशुपाल नहीं माना, गालियों पे गालियां देने लगा। जब 90 गालियां हो गई तो भगवान ने गिनती शुरू कर दी। 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 पर भगवान ने कहा सावधान शिशुपाल। सबने सुनी है, क्या बात है। 99 जैसे ही बोला, गाली दी, भगवान श्री कृष्ण ने कहा सावधान शिशुपाल, सावधान हो जाओ, अब भी तुम्हारे बचाव का आखिरी क्षण है। 100 गाली जैसे पूर्ण हुई। भगवान के हाथों में सुदर्शन चक्र, और शिशुपाल की गर्दन धड़ से अलग हो गई। तो भगवान के दंड विधान की प्रवृत्ति ऐसी ही है। एकाएक दंड नहीं देना है, पहले साम दाम भेद दंड, कुछ समय लगाना है। साल 2 साल का, 6 महीना समझाओ, 6 महीना दाम से प्रकरण करो, 6 महीना भेद की प्रवृत्ति करो, और 6 महीना के बाद दंड प्रधान का विधान करो। दंड प्रधान, दंड भी देना है, पर धर्म के अनुसार देना है। अपराध की सजा देनी है, पर धर्म के अनुसार देनी है। भगवान के ही दंड विधान से संसार चलता है, लेकिन आजकल लोग तत्कालिक दंड प्रधान अपना लेते हैं, ये गलत है। दंड तुरंत नहीं, तत्काल नहीं, धैर्य के साथ और धर्म के साथ दिया जाए। ये दंड है, ये दंड है,
ये दंड है, ये दंड है, मिलता है हर अपराध का, यहाँ दंड है, यहाँ दंड है, ये दंड है, ये दंड है, ये दंड है, ये दंड है, शाम दाम भेद दंड, शाम दाम भेद दंड। जय श्री राम, जय जय सीताराम। मित्रों सखाओं, चलिए मिलते हैं अगले विचार में, तब तक के लिए सभी को जय श्री राम, जय जय सीताराम। मेरी मुखार बिंदु बातों से किसी का हृदय दुखित हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय सीताराम।